हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको प्रीलिम्स से पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बुद्धिज़्म, ठीक है, तो ये वन ऑफ द मेजर रिलीजन है वर्ल्ड का। और ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही ओरिजिनेट हुआ है और ये अभी वाइड स्प्रेड आपको बहुत जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पे है? तो सिद्धार्थ गौतम मीन्स महात्मा बुद्ध, तो उन्होंने जो है उनकी टीचिंग्स और उनकी प्रैक्टिसेस के ऊपर जो है बुद्धिज़्म बेस्ड है। और ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है आफ्टर क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज़्म। उसके बाद जो है बुद्धिज़्म ही आता है और ये 7% जो है वर्ल्ड के पॉपुलेशन इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और अगर इंडिया में देखें कि मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट कहाँ रहते हैं, तो महाराष्ट्र में। अब फैक्ट्स देख लेते हैं बुद्धा के बारे में। ठीक है, तो इनका बॉर्न ये कहाँ कब होता है? 563 BC में लुम्बिनी में, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है। और बॉर्न होते हैं एज ए सिद्धार्थ गौतम। उनका नाम क्या होता है? सिद्धार्थ गौतम। और ये क्षत्रिय क्लेन में जो है बॉर्न होते हैं ऑफ साक्यान किंगडम। ठीक है, तो साख्या किंगडम में क्षत्रिय क्लेन में जो है इनका जन्म होता है। और इनके फादर जो है किंग शुद्धोधन होते हैं। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या है? शुद्धोधना। देन मदर क्वीन माया। ठीक है, और ये बॉर्न होते हैं वैसाखी पूर्णिमा के टाइम पे, दिन में ये बॉर्न होते हैं। और मैरिड टू प्रिंसेस यशोधरा से इनकी शादी होती है और इनका बेटा भी होता है जिनका नाम होता है राहुल। अब देखते हैं कि कैसे क्या बुद्धिज़्म कैसे आता है, क्या क्या चीज़ें होती है। अब रिनेंसिएशन और एस्थेटिक लाइफ के बारे में देख लेते हैं। तो 29 के एज में सिद्धार्थ जो है क्या करते हैं, मीन्स गौतम बुद्धा जो कि अभी बने नहीं है, अभी सिद्धार्थ है एट द एज ऑफ 29, ये अपना घर छोड़ करके सच्चाई के राह में, सच्चाई के खोज में ये जाते हैं। ठीक है, और फिर वो जो है ही रोड इन हिज हॉर्स जो है कंथका। उनके हॉर्स का क्या नाम होता है? कंथका। और जो चैरियोटर होता है उसका नाम क्या होता है? छन्ना। तो उनको लेकर के वो जाते हैं। ठीक है, और फिर जाने के बाद वो 6 साल एस्थेटिक लाइफ जीते हैं और प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारा सीवियर पीनेंस और मेडिटेशन ये करते हैं। ठीक है, तो एस्थेटिक लाइफ कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। 29 में ये जाते हैं अपने घर को छोड़ के और 6 साल जो है वो जो है एस्थेटिक जीवन, साधु जीवन अपना बिताते हैं। इनलाइटनमेंट अगर देखें तो रीच्ड गया बिहार। ठीक है, गया मतलब बिहार ये पहुंचते हैं और वहाँ सेट अंडर अ पीपल ट्री लेटर नोन एज बोधि ट्री, जिसको कि बाद में बोधि ट्री कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे वो उनको इनलाइटनमेंट मिलता है। ठीक है, मीडिएटेड डीपली फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम ऑल अटैचमेंट। और इतना इनलाइटनमेंट इनको मिलता है कि इस सब जो है ये फ्री कर लेते हैं खुद को किसी भी अटैचमेंट से, किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं। ठीक है, एट द एज ऑफ 35 ऑन द सेम डे ऑफ हिज बर्थ, तो जिस दिन उनका बर्थ हुआ होता है वैसाखी पूर्णिमा के दिन, उसी सेम डे उनको जो है जो क्या होता है वो इनलाइटन होते हैं, अटेन होता है, उनको इनलाइटन की ज्ञान की प्राप्ति होती है, निर्वाणा की प्राप्ति होती है, निर्वाणा। ठीक है, तो इसी सेम दिन जो है उनको इनलाइटेंड होते हैं, वो निर्वाणा हो जाते हैं, हर अटैचमेंट से, हर जो है सुख से, हर चीज़ों से ये जो है फ्री हो जाते हैं। इनको किसी चीज़ की, इन सारी चीज़ों की, दुनियावी चीज़ों की पड़ी नहीं होती है। और फिर ये बुद्धा बन जाते हैं। बुद्धा का मतलब क्या है? इनलाइटेंड वन। ठीक है, इनलाइटेंड वन। द प्लेस ऑफ इनलाइटनमेंट इज कॉल्ड बोध गया। और जो जहाँ पे इनको इनलाइटन ये हुए हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? बोध गया। देन फर्स्ट सरमन, जब इनको इनलाइटनमेंट मिल जाता है तो बुद्धा कहाँ जाते हैं? वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, मीन्स यूपी में जाते हैं। वहाँ पे ये अपना फर्स्ट सरमन देते हैं। ठीक है, डिलीवर करते हैं फर्स्ट सरमन टू 5 फॉर्मर कंपेनियंस ए डियर पार्क। तो डियर पार्क में जाकर जो अपनी फर्स्ट टीचिंग है वो देते हैं। ठीक है, 5 फॉर्मर कंपेनियंस को। ठीक है, उनका नाम भी पढ़ेंगे। और इस इवेंट को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट सरमन वो कहाँ देते हैं? फर्स्ट सरमन इनलाइटनमेंट देने के बाद वो जाते हैं, इनलाइटनमेंट मिलने के बाद वो जाते हैं सारनाथ नियर वाराणसी। वहाँ पे वो फर्स्ट सरमन देते हैं 5 फॉर्मर कंपेनियंस को। ठीक है, उसके साथ होते हैं एट डियर पार्क। ठीक है, और जो है हम इस इवेंट को क्या कहते हैं कि धर्म चक्र का परिवर्तन हो गया, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? जन्म जो है इनका कहाँ होता है? 563 BC में लुम्बिनी में, प्रेजेंट डे नेपाल में है। और पहले इनका नाम क्या होता था? सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, क्षत्रिय क्लेन में इनका जो है जन्म होता है। किंग शुद्धोधन इनके फादर, मदर जो है क्वीन माया, और इनका बॉर्न होता है
कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन में। और इनकी शादी होती है यशोधरा से, एक बेटा भी होता है राहुल नाम का, ठीक है। रिनंसिएशन एसेटिक लाइफ हमने देखा कि 29 के एज में सिद्धार्थ अपना घर छोड़ देते हैं और सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं अपने घोड़े कंथका के साथ। उनके घोड़े का नाम होता है कंथका, और एक कंपेनियन उनके साथ होता है, ठीक है, चैरियोटर जो होता है, जो है छन्ना नाम होता है, ठीक है। उनके साथ ये जाते हैं। एसेटिक लाइफ ये 6 साल के लिए बिताते हैं। इनलाइटनमेंट इसको गया बिहार में जो है पीपल ट्री के अंदर मिलता है, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन उनका सेम जन्म होता है। देन बुद्धा जो है इनलाइटनमेंट बन जाते हैं बोध गया में। फर्स्ट सरमन ये जो है इनलाइटनमेंट मिलने के बाद फर्स्ट सरमन अपना सारनाथ में देते हैं वाराणसी में, और डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन टू हिज 5 फॉर्मर कंपेनियंस को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट 5 डिसिपल का क्या नाम है, ठीक है, बुद्धा का। तो जो पहले डिसिपल का नाम होता है कौदिन्या, ठीक है, देन भद्रिका, वशपा, ठीक है, देन महानमन, देन अश्वजीत, ठीक है। तो इसको याद रखना है क्योंकि ये फर्स्ट जो है 5 इनके डिसिपल होते हैं, कौदिन्या, देन भद्रिका, देन वशपा, देन महानमन, देन अश्वजीत, ठीक है। तो ये 5 डिसिपल होते हैं। इसको एक बार और देख लीजिए, कौदिन्या, भद्रिका, वशपा, महानमन और अश्वजीत, ठीक है। और अगर बुद्धिज्म में हम देखें तो 3 ज्वेल्स कहा जाता है, ठीक है। 3 ज्वेल्स को इम्ब्रेस किया जाता है बुद्धिज्म के अंदर। और वो 3 ज्वेलरी 3 रत्न है क्या? तो एक तो है बुद्धा, ठीक है, द इनलाइटन वन, ठीक है, देन धम्मा, टीचिंग ऑफ बुद्धा, एंड देन सांघा, जो संघ होता है, ठीक है, और उसका जो मोनेस्टिक ऑर्डर होता है वो। तो 3 ज्वेल्स 3 रत्ना बुद्धिज्म के अंदर क्या है? तो बुद्धा हैं खुद इनलाइटन वन, ठीक है, जिनको कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। देन धम्मा का मतलब धर्म, टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म, डॉक्ट्रिन, एंड सांघा, मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है। तो ये 3 ज्वेल्स 3 रत्नाज हमने देख लिया, बुद्धा, इनलाइटनमेंट, धम्मा द टीचिंग्स, एंड जो सांघा है मोनेस्टिक ऑर्डर, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ डिसिपल्स, जो भी डिसिपल्स वहाँ रहते थे, तो जो मोनेस्टिक ऑर्डर है। अब देखते हैं कि सांघा, संघ यहाँ पे होता था। तो फॉर्मेशन ऑफ संघा, तो जो संघ का कॉन्सेप्ट है वो इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इंट्रोड्यूस बाय बुद्धा ड्यूरिंग हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। तो सारनाथ में ही इन्होंने संघ के बारे में कहा, ठीक है। तो 5 कंपेनियंस जो है जिन्होंने सरमन को रिसीव किया, ठीक है, अलॉन्ग विद बुद्धा, तो बिकेम द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द संघा। तो यही 5 लोग जो है संघ के मेंबर बन जाते हैं बुद्धा के साथ। देन महापरिनिर्वाणा, तो महापरिनिर्वाणा का मतलब क्या है? बुद्धा अटेन करते हैं महापरिनिर्वाणा, मीन्स फाइनल लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है। तो टुक प्लेस एट कुशीनगर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है, लोकेटेड इन द एंशियंट मल्ला महाजनपदास। तो इनकी जो है मृत्यु, महापरिनिर्वाण कब होता है? फाइनल लिबरेशन जो भी इनका है, डेथ और बर्थ, इन सारी चीज़ों से फाइनल लिबरेशन, उनको मोक्ष मिल जाता है। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाणा, ठीक है, कुशीनगर में। कहाँ पे? अभी प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में बुद्धा को महापरिनिर्वाणा जो है हुआ, ठीक है, मृत्यु हुई कुशीनगर में इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, ठीक है, मल्ला महाजनपद, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन एंशियंट मल्ला महाजनपद, जो मल्ला महाजनपद हुआ करते थे, तो वहाँ पे ही ये जो है प्लेस लोकेटेड है, कुशीनगर इन प्रेजेंट डे, अभी ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कॉन्टेम्परेरीज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धा वॉज ए कॉन्टेम्परेरी ऑफ कौन से किंग थे जिसके बुद्धा कॉन्टेम्परेरी थे? तो याद रखना है किंग बिम्बिसारा, ठीक है। तो मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ में किंग बिम्बिसारा उनके कॉन्टेम्परेरी होते हैं। और अर्ली रीन ऑफ अजात शत्रु, तो अजात शत्रु के अर्ली रीन में होते हैं, ठीक है। तो दोनों रूलर जो हरियाणा का डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मगध के, तो बुद्धा क्या थे? कॉन्टेम्परेरी थे किंग बिम्बिसारा का फॉर मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। पूरे अपने लाइफ टाइम के लिए बुद्धा क्या थे? कॉन्टेम्परेरी थे किंग बिम्बिसारा के, ठीक है। और अजात शत्रु याद रखना है, कौन थे कॉन्टेम्परेरी? किंग बिम्बिसार और अजात शत्रु। देन टाइटल्स ऑफ बुद्धा अगर देखें तो इनको क्या क्या कहा गया है? तथगथा और साक्य मुनि, ठीक है। वन हु हैज़ 10 कम और 10 गॉन, ठीक है, और सेज ऑफ द साक्या क्लैन, तो इनको साक्य मुनि और तथगता, ये जो है टाइटल्स बुद्धा को मिला हुआ है, याद रखना है, पूछा भी गया था पिछले साल ये तो, ठीक है। तो टाइटल्स ऑफ बुद्धा, बट ये जो है ऑलरेडी इस बुक में, जो नितिन सिंघानिया के बुक से अभी मैं मतलब फिलहाल ये चीज़ें कवर करा रही हूँ। हालांकि ये बुक जो है बहुत बल्कि है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बुद्धा को और सारी चीज़ें इसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म,
इस टाइप की कुछ चीज़ें, तो या फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, तो इन सारी चीज़ को देखा जा सकता है। अदरवाइज़ इतनी बड़े और मोटे से बुक को कवर करना, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैंने ये बुद्धा का जो है स्पेशली हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत थी, ठीक है, इसलिए मैंने जो है अभी उसी से ये नोट्स जो है ठीक है, नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक से। देन तो ये चीज़ जो है पहले से ही उसमें अवेलेबल है कि तथागाथा और साक्यामुनि, ठीक है, ये किसका नाम है, और एनसीईआरटीज़ में भी तथागाथा, साक्यामुनि ये सब कुछ मेंशन है। तो टाइटल बुद्धा को क्या मिला हुआ है, तथागाथा और साक्यामुनि। देन बुद्धाज इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो अब देखते हैं कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बुद्धाज कौन कौन है। तो कश्यपा बुद्धा इज कंसिडर्ड द प्रीडेसेसर ऑफ गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध के प्रीडेसेसर किसको कहा जाता है, कश्यपा बुद्धा को कहा जाता है प्रीडेसेसर गौतम बुद्ध का। और मैत्रेय को बिलीव किया जाता है, बिलीव टू बी फ्यूचर बुद्धा हु विल अपीयर टू रिस्टोर धर्म, कि फ्यूचर बुद्धा जो है ये हैं और ये आएंगे, ठीक है, फ्यूचर में ये आएंगे मैत्रेय जो धर्म को रिस्टोर करने के लिए। और कश्यपा बुद्धा को कंसिडर किया जाता है कि ये बुद्धा के, गौतम बुद्धा के कौन थे, प्रीडेसेसर थे। कौन थे, प्रीडेसेसर, गौतम बुद्धा से पहले आए हुए थे, प्रीडेसेसर थे। और मैत्रेय के बारे में कहा जाता है कि फ्यूचर बुद्धा। तो याद रखना है कश्यपा बुद्धा, मैत्रेय ऑलरेडी पूछा जा चुका है, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। तो जो कि फ्यूचर बुद्धा कौन है, मैत्रेय। देखते हैं अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल, ठीक है। तो आफ्टर पासिंग ऑफ बुद्धा जो ओरिजिनल संघ था, ठीक है, उसमें स्प्लिट हो गया, ठीक है, 2 अर्ली सेक्ट्स बने, ठीक है। तो पहले अर्ली सेक्ट का क्या नाम था, सेक्ट का नाम था स्थारावीरा निकाया, ठीक है। तो इसमें सब सेक्ट इंक्लूडेड है, सब सेक्ट का नाम याद रखना पड़ेगा। देन दूसरा सेक्ट क्या है, महासांघिका, ठीक है। तो स्थारावीरा निकाया में सब सेक्ट्स इंक्लूड है माहीसासका, सर्वस्तिवादा, ठीक है, संक्रांतिका, सौत्रांतिका, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रिया, धर्ममोत्रिया, भद्रयानिया, सन्नगारिका, समित्या, ठीक है। देन महासांगिका में अगर हम देखें तो गोकुलिका, प्रजनापतिवादा, बहुश्रुतिया, एकाव्याहारिकास और चैतिकास। तो इसमें महासांगिकास में कम है, तो महासांगिकास को याद रखें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है अर्ली सेक्ट्स हैं और ये बाद वाले हैं, ठीक है। तो महासांगिका में कौन है, गोकुलिका, देन प्रजनापतिवादा, बहुश्रुत्या, एकावाहिरिकास, देन चैतिकास, ठीक है, एकाव्याहिरिकास, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एकाव्याहिरिकास, चैतिकास एंड स्थारावीरा निकाय, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, समित्या पूछा गया है, सर्वस्तिवादा पूछा गया है, ठीक है। तो ये बुद्धिस्ट के अर्ली स्कूल के सबसेक्ट हैं, ठीक है। स्थारावीरा निकाया के अंदर महिसासाका, सर्वस्तिवादा, ठीक है, संक्रांतिका, सौत्रांतिका, धर्मगुप्तका, वत्सीपुत्रिया, धर्ममोत्रिया, भद्रयानिया, देन सन्नगारिका, समितिया, ठीक है। तो अदर सबसेक्ट भी थे, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं वो इन दोनों कैटेगरीज में, इन दोनों स्कूल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अदर भी है, जैसे हेमवातिका, राजग्रिया, सिद्धार्थका, पुब्बसेलिया, अप्रसेलिया और अपरा जागरिका। लेटर बुद्धिस्ट स्कूल में इंक्लूड है थेरावादा, महायाना और वज्रयाना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। तो बेसिक फिलॉसफी जो है बुद्धिज़्म का क्या है, कोर टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म जो है एक्सप्लेन किया जाता है 4 नोबल ट्रूथ के द्वारा, कि क्या है, 4 सत्य जो है ये नोबल 4 सत्य है, ठीक है। दीज ट्रूथ डिस्क्राइब नेचर, कास्ट एंड पाथ टू एंड सफरिंग। और ये 4 नोबल ट्रूथ बताए क्यों गए हैं कि दुनिया में जितना भी दुख है, ठीक है, इन दुख को दूर करने का ये मार्ग है। ये जो 4 जो दुख है, ठीक है, दुख मीन सफरिंग, जो भी सफरिंग है, इसके लिए ये 4 नोबल ट्रूथ है, ठीक है। और वो 4 नोबल ट्रूथ क्या है, तो इसमें सबसे पहला है कि दुख, ठीक है, दुख है ही, मतलब लाइफ जो है फुल ऑफ सफरिंग है। इस बात को तो सबसे पहले मान लो कि लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है। देन समुदया, सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिज़ायर और अटैचमेंट। तो अब ये तो मान लिया कि ठीक है लाइफ सफरिंग है, दुख है ही लाइफ में, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या कह रहे हैं कि ये जो दुख भी है क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिज़ायर और अटैचमेंट की वजह से हो रहा है। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की डिज़ायर है, वो मिल जाए तो फिर किसी और चीज़ की डिज़ायर है, या किसी न किसी चीज़ से अटैचमेंट है। तो अगर इतना ज़्यादा किसी से अटैच किसी भी चीज़ से, किसी भी वस्तु से, चीज़ से, इंसान से, किसी भी तरह का डिज़ायर होगा, ठीक है,
तो ये क्या है, दुख का कारण है। देन निरोध, ठीक है, सफरिंग कैन बी एंडेड बाय एलिमिनेटिंग डिजायर। तो अब पहला आपने जान लिया कि दुख जो है क्या है, लाइफ फुल ऑफ सफरिंग है, लाइफ में दुख ही दुख है, ठीक है। दूसरा क्या है, दुख का कारण है ये डिजायर और अटैचमेंट। और तो तीसरा कैसे इसको फिर दुख को दूर कर सकते हैं, जो भी डिजायर है उस डिजायर को ही खत्म कर दीजिए, कोई इच्छा ही मत रखिए अपने अंदर, ठीक है, डिजायर को खत्म कर दीजिए। मार्ग क्या है, और ये जो है एंड, सफरिंग को एंड करने का है नोबल 8 फोल्ड पाथ। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये तो समझ गए कि डिजायर को खत्म करना है, तो खत्म कैसे करना है, तो उसके लिए वो नोबल 8 पाथ, 8 रास्ता वो बताते हैं कि आप अगर ये करेंगे तो आपका दुख खत्म होगा, ठीक है। तो साइकिल ऑफ संसारा, इसका क्या मतलब है, डिजायर बाइंड्स अ पर्सन टू संसारा। डिजायर से क्या होता है, संसारा। संसारा का क्या मतलब है कि कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ बर्थ, सफरिंग, डेथ एंड रीबर्थ, ये होता रहता है संसारा, ठीक है, कि कंटिन्यूअसली ये डिजायर की वजह से ही इंसान को मोक्ष नहीं मिल पाता। कहने का ये मतलब है कि कंटिन्यूअस साइकिल जो है बर्थ का, सफरिंग, दुख, ये सब कुछ चलता रहता है। तो लिबरेशन फ्रॉम संसारा इज पॉसिबल थ्रू रिमूवल ऑफ डिजायर एंड अटैचमेंट। तो वो एक ही चीज़ कहते हैं कि इससे आपको निकलने का रास्ता ही यही है कि आप अपने सारे अटैचमेंट और डिजायर को खत्म करो, लीड टू पीस, और इसके बाद फिर आपको निर्वाणा मिलेगा एंड फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ। आपको दोबारा जन्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये डिज़ायर को जो है बता रहे हैं कि ये रिमूव करो डिज़ायर और अटैचमेंट को। अब इनका नोबल 8 फोल्ड पाथ क्या है, इन्होंने जो बताया 8 फोल्ड पाथ, तो वो है क्या, अ पाथ टू अटेन लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। तो अब आपको दुख से निकलने के लिए आपके पास 8 फोल्ड पाथ है, और इसमें इथिकल कंडक्ट है, मेंटल डिसिप्लिन है एंड विजडम भी है। तो स्पीच कह रहे हैं, राइट स्पीच, कि सबसे पहले तो जो बोलना है, सबसे पहले आप काइंड हो, ट्रूथफुल हो एंड नॉन हर्टफुल कम्युनिकेशन, ऐसी बात मत करो, राइट स्पीच आपके पास हो, ठीक है, काइंड रहो, ट्रूथफुल रहो, और ऐसी बात मत करो जिससे किसी को दुख हो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देन राइट एक्शन, कि एक्शन जो है अपना राइट रखो, ऑनेस्ट रहो, पीसफुल रहो, इथिकल बिहेवियर रखो। देन राइट लाइवलीहुड, ठीक है, चूजिंग अ प्रोफेशन दैट डज नॉट हार्म एनी लिविंग बीइंग, कि ऐसा प्रोफेशन चूज करो जो किसी को नुकसान ना करे। राइट एफर्ट, कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करो सेल्फ डिसिप्लिन, और ठीक है, और इम्प्रूवमेंट की टुवर्ड्स बढ़ो। राइट माइंडफुलनेस, कि अवेयर रहो, कॉन्शियस रहो, ठीक है, जो भी कर रहे हो अपने सराउंडिंग सारी चीज़ों से माइंडफुलनेस होना चाहिए, सही चीज़ होनी चाहिए आपके माइंड में। राइट मेडिटेशन, फोकसिंग द माइंड टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बैठ के 5 मिनट अनुलोम विलोम या कुछ और कर लिया, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ के असली मीनिंग को समझो, ठीक है। देन राइट थॉट्स, सही थॉट होना चाहिए, क्लैरिटी, सिंसियरिटी और इंटेलिजेंस। राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब जो सुपरस्टिशियस है उस टाइम में भी बहुत प्रिविलेंट था, अभी भी बहुत कुछ है, तो वो सब अवॉइड करो, ठीक है। रैशनल इंसाइट लेके आओ। तो इन्होंने जो भी 8 चीज़ बताई है वो अभी भी वैलिड है। ये सारी चीज़ अगर इंसान अपने अंदर करे तो वो वाकई में जो है उनके बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। तो ये चीज़ अगर करोगे तो क्या होगा, पीस मतलब निर्वाणा मिलेगा। और ये जो डिज़ायर है कि एक पर्सन को बांधे रहता है, ठीक है, ये डिज़ायर के फ्लेम से जो है दूर हटोगे। अटैचमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, राइट स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन जो भी करो, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट मेडिटेशन, राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें कोई भी इंसान करे तो वो बहुत सबसे बेहतर इंसान हो जाएगा, ठीक है। देन मिडिल पाथ, ये जो है कभी भी एक्सट्रीम की बात नहीं करता है बुद्धिज़्म, यहाँ पे मिडिल वे होता है, ठीक है। मिडिल पाथ मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। मिडिल वे इज़ द एसेंस ऑफ नोबल 8 फोल्ड पाथ, कि मिडिल पाथ ये बता रहे हैं कि कोई भी तरह का एक्सट्रीम नहीं करना है। अवॉइड्स द एक्सट्रीम ऑफ सेल्फ इंडल्जेंस एंड सेल्फ मोर्टिफिकेशन। तो अपने आप को कोई भी तरीके के एक्सट्रीम जो है कंडीशन में नहीं लाना है। आपके पास क्या होना चाहिए, बैलेंस, विजडम और अल्टीमेट लिबरेशन, ठीक है। तो ये मिडिल पाथ की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि खुद को बहुत ज़्यादा इंडल्ज कर दिया, बहुत सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ये भी नहीं चाहिए। बीच वाला आपके पास रास्ता रहे, आप बैलेंस, विजडम और अल्टीमेट लिबरेशन तब मिल सकता है, ठीक है। देन बुद्धिज़्म एंड अदर बिलीव्स, ठीक है। तो इन्होंने अदर बिलीव्स अगर इनका देखें तो इन्होंने क्या कहा, रिजेक्ट्स द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो वेदास की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया। डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल। तो जो है ये बिलीव नहीं करते हैं कि यहाँ पे क्या है, इटर्नल सोल, आत्मा है,
ठीक है, डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल, आत्मा, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट विद जैनिज्म विच एक्सेप्ट्स आत्मा। तो अगर हम देखें, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। जैनिज्म सोल के बारे में ही बात करती कि इवन एक छोटे से पत्थर में, रॉक में, इंसान में तो ऑब्वियसली है, एनिमल, कोई छोटा सा जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब चीज़ में क्या है, जो है सोल है। और यहाँ पे बुद्धिज़्म में ये कहा जा रहा है कि ये सोल के इस पे अथॉरिटी पे बिलीव नहीं करते कि सोल जो है एग्जिस्ट करता है। हमने अब तक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी, ठीक है, कि बेसिक फिलॉसफी क्या है, तो 4 नोबल ट्रूथ बता रहे हैं, ठीक है, कि दुख है, दुख के लिए कि दुख क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे डिज़ायर और अटैचमेंट, दैट इज समुदया, ठीक है, इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए, निरोध करना चाहिए। तो एलिमिनेट करो इन सारी चीज़ को। एलिमिनेट कैसे करेंगे, 8 फोल्ड मार्ग के द्वारा। साइकिल ऑफ संसारा से निकलो, ठीक है, कि रीबर्थ, फ्रीडम फ्रॉम रीबर्थ हो, ठीक है। देन नोबल 8 फोल्ड पाथ वो बताते हैं, और वो कहते हैं मिडिल पाथ में रहो, एक्सट्रीम जो है अवॉइड करो। ऐसा ना हो कि आप कुछ ज़्यादा लग्जरी के तरफ चले जाएं, और ऐसा ना हो कि आप सीधा पूरा एसेटिक बन जाए, कुछ भी मतलब नहीं है, वो ऐसा नहीं कहते हैं। आप वो कह रहे हैं कि मिडिल पाथ जो है आप ये करो। रिजेक्ट करते हैं अथॉरिटी ऑफ वेदास को, बिलीव नहीं करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इटर्नल सोल, आत्मन पे, ठीक है। और जैनिज्म जो है एक्सेप्ट करते हैं कि हर चीज़ पे आत्मा ही है, ठीक है। अब कंपाइलेशन ऑफ टीचिंग्स के बारे में देख लेते हैं कि जब बुद्धा के महापरिनिर्वाणा के बाद कुशीनगर में, ठीक है, जब बुद्धा की मृत्यु होती है तो उनके डिसिपल क्या करते हैं, नीडेड टू प्रिजर्व हिज टीचिंग। तो अब तो ज़रूरत था कि अब कौन सिखाएगा, तो उनके जो डिसिपल थे उन्होंने सोचा कि प्रिजर्व किया जाए इनकी टीचिंग्स को। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले 500 सालों में क्या हुआ कि उस टाइम पे 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, ठीक है। और टीचिंग्स को कंपाइल किया गया 3 मेजर पिताकाज में। विनय पिताका जिसमें क्या है, रूल है मॉन्क्स और नन्स के लिए। सुत्त पिताका में बुद्धा के डिस्कोर्स है, बुद्धा के टीचिंग्स है, ठीक है। विनय पिताका में रूल्स है, किसके लिए, मॉन्क्स के लिए, और नन्स के लिए रूल्स है। और अभिधम्म पिताका में फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ठीक है। तो क्या है, तो एनालिसिस वगैरह कहाँ है, अभिधम्म पिताका में है, ठीक है। फिलॉसफी, बेसिकली क्या वर्ड याद रखना है, फिलॉसफी है इसमें। और सुत्त पिताका में बुद्धा के टीचिंग्स है, एंड विनय पिताका में रूल्स है, ठीक है। तो कलेक्टिवली नोन एज त्रिपिताका। तो इसको क्या कहा जाता है, त्रिपिताका। और लिखा गया है किस लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। तो क्या है, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका, और उसको लिखा गया है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। देन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये याद रखना है। देन 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ होता है, राजगीर में होता है, ठीक है। 483 BC के पास होता है, राजगीर में होता है। और ये जो है जो किंग अजात शत्रु होते हैं, इनके पैट्रोनेज में होता है। इस टाइम चेयर कौन होते हैं, महाकश्यपा। तो क्या देखा, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किंग आजाद शत्रु के जो है पैट्रोनेज में होता है, और चेयरमैन होते हैं महाकश्यपा, ठीक है। और इट वाज हेल्ड एट द सप्तपार्णी केव। तो सप्तपार्णी केव में होता है इमीडिएटली बुद्धा के डेथ के बाद, ठीक है। और जो उपाली होते हैं वो रिसाइट कर सुनाते हैं लोगों को, क्या, विनय पिताका, जिसमें कि रूल होता है बुद्धिस्ट ऑर्डर का। और आनंद जो अदर डिसिपल होते हैं बुद्धा के, वो सुत्त पिताका के बारे में बताते हैं। तो उपाली के बारे में विनय पिताका, उपाली जो है विनय पिताका के बारे में बताते हैं, और आनंद जो है क्या बताते हैं, सुत्त पिताका के बारे में जो है रिसाइट करते हैं, ठीक है। जिसमें कि बुद्धा का कलेक्शन है सरमन्स का, जो भी उस डॉक्ट्राइन्स वगैरह है, इथिकल बिलीव्स है, बेसिकली बुद्धा की टीचिंग्स जो है किसमें है, सुत्त पिताका में, ठीक है। एंड देन सेकंड बुद्धिस्ट जो है काउंसिल, ये कहाँ होता है, वैशाली में 383 BC में। और ये किसके पैट्रोनेज में होता है, और ये मेनली ड्यू टू 10 डिस्प्यूटेड पॉइंट। तो ये हाँ डिस्प्यूटेड पॉइंट की वजह से होता है, विनय पिताका के डिस्प्यूटेड पॉइंट की वजह से। तो ये काल अशोक के टाइम में होता है, और इस टाइम चेयरमैन होते हैं सबाकामी। पहले वाले में चेयरमैन थे महाकश्यपा, और इस टाइम चेयरमैन है सबाकामी। और ये जो है 100 ईयर बाद होता है, डेथ, बुद्धा के डेथ के बाद। देन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये किसके पैट्रोनेज में होता है, किंग अशोक के पैट्रोनेज में होता है। और इस टाइम चेयरमैन होते हैं मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है चेयरमैन होते हैं। और यहाँ पे अभिधम्म पिताका का कंपाइलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सुत्त पिताका और विनय पिताका का ही किया जा रहा है। और विनय पिताका का कुछ डिस्प्यूटेड पॉइंट के लिए फिर सेकंड वाला होता है, और थर्ड वाला में अभिधम्म पिताका आता है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अगर देखें तो ये कुंदलवाना कश्मीर में होता है, ठीक है। किंग कनिष्का के पैट्रोनेज के अंदर
अंदर चेयरमैन इस टाइम वासुमित्र होते हैं। तो पहले में हमने देखा कौन है, महाकश्यपा, दूसरे में देखा सबकामी, तीसरे में देखा मोगलीपुत्र तिस्स, फोर्थ में वासुमित्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस वाले में भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बुद्धिज़्म का डिवीज़न हो जाता है हीनयाना और महायाना में। ठीक है, और अश्वघोष कौन होते हैं, द डिप्यूटी ऑफ वासुमित्र, ये डिप्यूटी होते हैं वासुमित्र का, ये पार्टिसिपेट करते हैं काउंसिल में, एंड ऑल द डेलिब्रेशन जो है इस टाइम संस्कृत में होता है। ठीक है, और वन मोर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट श्रीलंका, और एक और होता है श्रीलंका में बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, तो अश्वघोष यहाँ पे क्या होता है, हीनयाना और महायाना जिस सेक्ट के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, तो यहाँ इसी में डिवीज़न हो जाता है, और किंग कनिष्क के पैट्रोनेज में होता है, और वासुमित्र चेयरमैन होते हैं। तो किंग के बारे में अगर याद रखें तो पहले वाले में किंग होते हैं आजाद शत्रु, फिर दूसरे वाले में किंग होते हैं काल अशोक, तीसरे वाले में अशोक, देन चौथे वाले में कनिष्क। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, हेल्ड ड्यूरिंग रीन ऑफ कनिष्का। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के किंग होते हैं, इस टाइम पे स्प्लिट हो जाता है, और यहाँ पे हमें मेजर क्या देखने के लिए मिलता है, स्प्लिट देखने मिलता है, बुद्धिज़्म में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और दो सेक्ट, मेन सेक्ट हम देखते हैं हीनयाना और महायाना। ठीक है, तो एवोल्यूशन अगर देखें बुद्धिस्ट स्कूल का, तो ओवर टाइम हम देखें तो हीनयाना डिक्लाइंड हो रहा है, टू मोर प्रोमिनेंट सेक्टर एमर्ज्ड, तो इस जो है और दो प्रोमिनेंट सेक्टर इमर्ज हो गए, 4 मेजर स्कूल डेवलप्ड अंडर बुद्धिज़्म, तो 4 मेजर जो है स्कूल डेवलप्ड जो है बुद्धिज़्म के अंदर हुआ। ठीक है, तो हीनयाना जो है बाद में थोड़ा वो क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, देन अभी लेकिन फिर हम देखें तो कितना है, 4 मेजर सेक्ट हम बुद्धिज़्म में देख पाते हैं। ठीक है, एक तो हीनयाना, दूसरा महायाना, तीसरा थेरावादा, थेरावादा भी पहले वाला होता है, देन वज्रयाना। तो हीनयाना कौन थे, कंजर्वेटिव, इम्फेसाइज इंडिविजुअल सेल्वेशन एंड स्ट्रिक्ट मोनिस्टिक डिसिप्लिन। तो ये जो थे ये इनको इंडिविजुअल सेल्वेशन की ये बात करते थे, ये कंजर्वेटिव थे। ठीक है, स्ट्रिक्ट मोनिस्टिक जो है डिसिप्लिन के बारे में बात होती थी। देन महायाना के बारे में देखें तो ये लिबरल, ठीक है, और ये सेल्वेशन करते थे कि बिलीव्स इन सेल्वेशन फॉर ऑल बीइंग्स थ्रू कंपैशन, कि ये सबके बारे में सोचते थे कि सबको सेल्वेशन मिलना चाहिए। ठीक है, एंड बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट जो है महायाना से ही रिलेटेड है। ठीक है, देन थेरावादा बुद्धिज़्म जो है तो ये हीनयाना से ही सर्वाइव किया है, और ये डोमिनेट कहाँ पे है, श्रीलंका और थाईलैंड वगैरह में। तो ये हीनयाना का ही जो है सर्वाइव हीनयाना से ही किया है। देन वज्रयाना देखें तो ये थोड़ा सा तांत्रिक फॉर्म और स्टेरिक फॉर्म जो है, जो कि तिब्बत और हिमालयन रीजन में थोड़ा तंत्रयाना मंत्रयाना टाइप। ठीक है, देन प्रैक्टिसेस इन बुद्धिज्म, तो क्या क्या प्रैक्टिसेस है इसमें, तो टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धा या धम्मा या सांगा, इन सारे जगह में क्या ले सकते हैं, रिफ्यूज ले सकते हैं। स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको स्क्रिप्चर्स को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरल परसेप्ट्स, ठीक है, ताकि आप राइटियस जो है लाइफ जी सके। ठीक है, मोरल चीज़ों को आप ऑब्जर्व करें। रिनंसिएशन ऑफ क्रेविंग, जो भी क्रेविंग और अटैचमेंट है इसको रिनंशिएट करें, ताकि आप जो है सफरिंग के साइकिल को ब्रेक कर सके। मेडिटेशन, ताकि जो है इनर पीस और फोकस डेवलप हो। कल्टीवेशन ऑफ विजडम, विजडम कल्टीवेट करो, ठीक है, ताकि आप सही से अंडरस्टैंड कर सको रियलिटी को। देन लविंग काइंडनेस, ठीक है, मेटा और कंपैशन, करुणा टुवर्ड ऑल बीइंग, सबके तरफ जो है काइंड और करुणा कंपैशन होना चाहिए। ठीक है, देन महायाना प्रैक्टिस ऑफ बोधिचिता जो भी है, एस्पिरेशन टू अटेन बुद्धाहुड फॉर बेनिफिट ऑफ अदर, कि बुद्धाहुड आपको अटेन करना है, ठीक है, पाना है, लेकिन दूसरों के बेनिफिट के लिए। और वज्रयाना प्रैक्टिसेस में है जनरेशन स्टेज, जहाँ पे विजुअलाइजेशन ऑफ डेटीज, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है मंत्र थोड़ा सा तांत्रिक टाइप का। ठीक है, तो जनरेशन स्टेज मीन्स विजुअलाइजेशन ऑफ डेटीज। देन कंप्लीशन स्टेज इनर योगिक प्रैक्टिसेस ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर क्या करना है, कंप्लीशन स्टेज इनर योगिक प्रैक्टिसेस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखते हैं गोल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल, तो हर स्कूल का गोल क्या है। थेरावादा क्या है, इनका है कि निर्वाणा को प्राप्त करो, ठीक है, द सीजेशन ऑफ क्लेशास, मेंटल एफ्लिक्शन को सीज करो, ठीक है, और ये नोबल 8 फोल्ड को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और इनका एम क्या है, पर्सनल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड रीबर्थ, तो खुद का लिबरेशन के लिए थेरावादा सोचते हैं, इसीलिए हम लेसर भी कहते हैं। देन महायाना का क्या है, एस्पायर टू अटेन बुद्धाहुड वाया बोधिसत्वा पाथ को ये करते थे। ठीक है,
बढ़ावा देते थे कि गोल क्या है, सिर्फ गोल ये नहीं है कि खुद ही सेल्फ लिबरेशन पालो, लेकिन दूसरों को भी जो है हेल्प करो ताकि वो भी जो है लिबरेट हो पाए। ठीक है, विलिंगली रिमेन्स इन संसारा टू सर्व अदर्स, तो वो जानबूझ के ही संसारा में रहते हैं। संसारा के बारे में हमने क्या देखा कि जो साइकिल ऑफ रीबर्थ है, तो वो जानबूझ के रीबर्थ में इसलिए रहते हैं ताकि वो दूसरे को सर्व कर सके। ठीक है, देन हीनयाना बुद्धिज्म लेसर वेहिकल। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्थोडॉक्स और ओरिजिनल और ऑर्थोडॉक्स टीचिंग ऑफ बुद्धा हम हीनयाना में देखते हैं। ये सपोर्ट नहीं करते हैं आइडल और इमेज वर्शिप ऑफ बुद्धा, तो ये क्या नहीं सपोर्ट करते हैं, आइडल और इमेज वर्शिप, और इनका फोकस इंडिविजुअल सैल्वेशन पे रहता है थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। अल्टीमेट गोल है कि निर्वाणा को प्राप्त किया जाए। ठीक है, अ मेजर सबसेक्ट ऑफ स्थारावादा, तो स्थारावीरावादा जो है, सो ये मेजर सबसेक्ट है स्थारावीरावादा को, और थेरावादा भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड थेरावादा। और इन्होंने कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया, पाली, ताकि लोगों तक, मासेस तक बात को पहुंचाया जा सके। और जो इम्पेरर अशोक थे उन्होंने पैटर्नाइज किया था हीनयाना ट्रेडिशन को, और महायाना स्कूल लेटर इमर्ज्ड होता है अशोका के रेन के बाद। ठीक है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म हीनयाना इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट टुडे, तो आजकल हम ज़्यादातर हीनयाना नहीं देख पाते हैं। ठीक है, महायाना, अब ग्रेटर वेहिकल, इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको माना जाता है मोर लिबरल और इंक्लूसिव स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, ये बिलीव करते हैं डिवाइन और हेवनली नेचर ऑफ बुद्धा में। ठीक है, ये रिवर्स करते हैं, रिवर्स बोधिसत्वा इनलाइटन बीइंग हु पोस्टपोन निर्वाणा टू हेल्प अदर, कि वो खुद का निर्वाणा को पोस्टपोन करते हैं कि उनको अगर मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, तो वो नहीं कर रहे हैं, ताकि क्योंकि वो दूसरों को मदद कर सके। ये बोधिसत्वा वाला पूछा जा चुका है। ठीक है, इम्फेसाइजेस कंपैशन, ये कंपैशन को इम्फेसाइज करते हैं, बोधिसत्वा पाथ को इम्फेसाइज करते हैं ओवर पर्सनल सैल्वेशन। अल्टीमेट गोल क्या है महायाना का, कि स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और यूनिवर्सल लिबरेशन पे ये बिलीव करते हैं, और इनके फॉलोवर बिलीव करते हैं आइडल और इमेज वर्शिप में बुद्धा का। ठीक है, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट बोधिसत्वा का। ठीक है, कि इनलाइटेंड बीइंग्स ही होते हैं, इनलाइटिंग बीइंग्स हु डिले निर्वाणा टू सेव ऑल कॉन्शियस बीइंग, तो वो अपना निर्वाणा जानबूझ के डिले करते हैं सबके लिए। ठीक है, ऑल्सो नोन एज बोधिसत्वयाना और बोधिसत्व वेहिकल। ठीक है, देन बोधिसत्व स्ट्राइव फॉर कंप्लीट इनलाइटनमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, तो ये क्या चाहते हैं, कंप्लीट इनलाइटनमेंट ताकि सबका भला हो सके। अ फुल्ली इनलाइटन बोधिसत्व इज कॉल्ड समयाक संबुद्धा, समयाक संबुद्धा, तो जो फुल्ली एनलाइटनमेंट बोधिसत्व होंगे, ठीक है, उनको क्या कहा जाएगा, सम्यक संबुद्धा। ठीक है, सम्यक संबुद्धा कहा जाएगा उनको, जो फुल्ली इनलाइटन बोधिसत्व होंगे। ठीक है, तो ये जो फुल्ली इनलाइटन बोधिसत्व हैं उनको सम्यक संबुद्धा कहा जाता है। तो अगर प्रोमिनेंट देखें महायाना टेक्स्ट का प्रोमिनेंस हम देखें, तो यहाँ इसमें कुछ जो है स्क्रिप्चर इंक्लूड है, जैसे लोटस सूत्र महावामशा। ठीक है, लोटस सूत्र महावामसा, तो ये सब बुद्धिस्ट क्या है, स्क्रिप्चर है। इसी टाइप से आ जाता है दीप वामशा, महावामसा, लोटस सूत्र, इसके और काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस में देखने मिलते हैं। ठीक है, तो लोटस सूत्र याद रखना है, महावामशा याद रखना है। देन 6 परफेक्शन और प्रमिताज। ठीक है, तो 6 परफेक्शन और प्रमिताज के बारे में भी पूछा गया है एज पर लोटस सूत्र। तो जो 6 परफेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है, परफेक्शन या प्रमिताज, दान करो, जेनरोसिटी, शिला वर्च्यू, मॉरलिटी, डिसिप्लिन, प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, देन कशांति मीन्स का क्या होता है, पेशेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप परफेक्ट बनेंगे, 6 परफेक्शंस होना चाहिए, तब प्रमिताज होंगे। ठीक है, तो फिर विरेया, एनर्जी, डेलिजेंस, विगर, एफर्ट, देन ध्याना। ठीक है, 1 पॉइंटेड कंसंट्रेशन, मेडिटेशन के ऊपर बहुत फोकस है। देन प्रजना, विजडम और इंसाइट। तो दाना, शिला, कशांति, विरया, ध्याना, प्रजना। ठीक है, प्रोमिनेंट महायाना टेक्स्ट जो है लोटस सूत्र में ये जो है प्रमिताज के बारे में है, 6 परफेक्शंस। ठीक है, महायाना एंड वज्रयाना का डेवलपमेंट देखते हैं। तो वज्रयाना बुद्धिज्म डेवलप हुआ है एज ए पार्ट ऑफ सबसेक्ट ऑफ महायाना। लेटर पीरियड में वज्रयाना आया है। महायाना स्कॉलर्स जो है प्रोमिनेंटली प्रीडोमिनेंटली यूज़ करते हैं संस्कृत लैंग्वेज, और जो इम्पेरर कनिष्का और कुषाण डायनेस्टी के जो इम्पेरर कनिष्का थे, ठीक है, तो ये जो है
क्रेडिटेड एज फाउंडर पैटर्न ऑफ महायाना बुद्धिज्म, तो इन्हीं को कहा जाता है जो है इस महायाना बुद्धिज्म को फाउंड करने के लिए इनका बहुत योगदान होता है, ठीक है, फाउंडर या पैटर्न कहा जाता है इनको। उसका करंट स्टेटस अगर हम देखें तो मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड वाइड महायाना सेक्ट ही है 53.2%, ठीक है, और ये काफ़ी जगह यहाँ इन सारे एरियाज में पाया जाता है। देन अब देखते हैं मध्यमिका स्कूल, तो ये जो मध्यमिका स्कूल है ये भी महायाना बुद्धिज्म के अंदर ही स्कूल है, ठीक है, और स्कूल इज बेस्ड ऑन शून्यता डॉक्ट्रिन, तो शून्यता डॉक्ट्रिन जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड है, शून्यता, ठीक है, वॉज फाउंड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट जो थे नागार्जुन, ठीक है, उन्होंने फाउंड किया था शून्यता डॉक्ट्रिन को, ठीक है, शून्यता डॉक्ट्रिन को। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ शून्यता डॉक्ट्रिन क्या है कि जितना भी थिंग्स है, ऑल थिंग्स और फेनोमेना धर्मास आर एम्प्टी, शून्य, ठीक है, सब कुछ क्या है, जितनी भी चीज़ है वो शून्य है, सब्सटेंस और एसेंस, ठीक है, सब्सटेंस और द एसेंस स्वभाव, ठीक है। और चंद्र कीर्ति वॉज ग्रेट स्कॉलर ऑफ दिस स्कूल, तो बहुत बड़े स्कॉलर थे चंद्र कीर्ति इस स्कूल के, ठीक है, तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है चंद्र कीर्ति। तो शून्यता का मतलब बेसिकली एम्प्टीनेस, जीरो, कि हर चीज़ जो है ऑल थिंग्स और फेनोमेना धर्माज आर एम्प्टी, शून्य ऑफ नेचर, तो क्या है, सब कुछ शून्य है, ठीक है। तो ये जो है शून्यता का डॉक्ट्रिन दिया था मध्यमिका स्कूल, किसने, नागार्जुन ने दिया था, इंपॉर्टेंट है नागार्जुन, शून्यता डॉक्ट्रिन, ठीक है, और चंद्र कीर्ति जो है ग्रेट स्कॉलर होते हैं मध्यमिका स्कूल के, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं बोधिसत्व इन बुद्धिज्म, कि बोधिसत्व है क्या, तो बोधिसत्व जो है कौन है, हु इज जनरेटेड बोधिसिता, ठीक है, तो जो कौन है वो, जो स्पॉन्टेनियस विश एंड कंपैशनेट माइंड के होने चाहिए, और वो क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं बुद्धाहुड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेंटिएंट बीइंग्स, और ये बिलीव करते हैं यूनिवर्सल लिबरेशन में, और इनका कॉन्सेप्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट हमने देखा महायाना के अंदर है, तो बोधिसत्व किसके अंदर है, महायाना के अंदर है, और ये जो है बिलीव करते हैं कि वो खुद लिबरेशन को इसलिए नहीं प्राप्त करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि वो अपने डिले करते हैं ताकि वो लोगों को भी जो है यूनिवर्सल लिबरेशन पे उनका बिलीव है। और बुद्धा इन हिज प्रीवियस बर्थ वाज थॉट टू बी बोधिसत्व, और बुद्धा को अपने प्रीवियस बर्थ में क्या कहा जाता था कि वो बोधिसत्व थे, एज कंटेम्पलेटेड इन जातका टेल्स, तो जातका टेल्स में कहा गया है कि बुद्धा जो है अपने प्रीवियस जो है बर्थ में कौन थे, बोधिसत्व थे, ठीक है, एज कंटेम्पलेटेड इन जातका टेल्स में कहा गया है। और ये स्टोरीज क्या डिपिक्ट करती है, वेरियस अटेम्प्ट्स ऑफ बोधिसत्व टू इम्ब्रेस क्वालिटीज लाइक सेल्फ सेक्रीफाइस और मोर्टेलिटी, तो ये हमें जातका टेल्स में देखने के लिए मिलता है। जातका टेल्स में क्या है, बुद्धा के बारे में, बेसिकली उनके प्रीवियस बर्थ के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में है, ठीक है। और क्या कह रहा है जातका टेल्स कि बुद्धा जो है प्रीवियस बर्थ में कौन थे, बोधिसत्व थे, ठीक है। सो अंडर थेरावादा बुद्धिज्म, ठीक है, क्या कहा जाता है कि अ पर्सन हु इज एम टू बिकम फुल्ली इनलाइटेंड इज स्टिल सब्जेक्ट टू बर्थ, इलनेस, डेथ, सॉरो, डिफाइलमेंट एंड डेल्यूजन। क्या मतलब है कि थेरावादा बुद्धिज्म में क्या कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन एम कर रहा है कि फुल्ली इनलाइटेंड बनना है, लेकिन फिर भी जो है उसका बर्थ, इलनेस, डेथ, बूढ़े, सब कुछ, ये सारी चीज़ें, ओल्ड एज, सब कुछ आएगा, ठीक है, तो जब तक कि वो इनलाइटेंड नहीं बन जाते हैं, सिर्फ एम कर लेने से नहीं होगा, जब तक वो फुल्ली इनलाइटेंड नहीं हो जाएंगे तब तक उनका ये बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ऑन द पाथ टू बिकम बुद्धा, तो बात बुद्धा बनने के लिए अब बोधिसत्व प्रिसीड्स थ्रू 10 ग्राउंड्स और भूमिज, तो बुद्धा बनने के लिए उनको 10 ग्राउंड्स और भूमिज से गुजरना पड़ेगा, नेमली ग्रेट जॉय, स्टेनलेस, ल्यूमिनस, रेडिएंट, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रांसेंडेंट, गोन अफार, इमूवेबल, गुड, डिस्क्रिमिनेटिंग विजडम एंड क्लाउड ऑफ धर्मा। इन सारी चीज़ों से, 10 चीज़ों से ये गुजरेंगे, जब 10 ये भूमिज से गुजरेंगे तब जाके ये इनलाइटन वन बनेंगे, ठीक है। तो प्रोमिनेंट बोधिसत्वाज अंडर बुद्धिज्म इंक्लूड, तो प्रोमिनेंट बोधिसत्वाज अगर हम देखें तो एक कौन है, अवलोकितेश्वरा है, तो वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज अराउंड बुद्धा, ठीक है। इनके अगर डिस्क्राइब देखें तो ये हाथ में क्या होल्ड करके है, लोटस, अवलोकितेश्वरा। तो समझ में आया कि इनलाइटनमेंट जब तक पूरी तरीके से नहीं हो जाएगा तो उनको जो है संसारा से रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखा गया कैसे, फिर 10 भूमिज है इनलाइटन वन होने के लिए, ठीक है। प्रोमिनेंट बोधिसत्वा अंडर बुद्धिज्म हमने देखा अवलोकितेश्वरा, ठीक है,
तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज पद्म पानी, उनको पद्म पानी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पेंटिंग अजंता केव में जो है क्या होता है, उनकी पेंटिंग अजंता केव में है, ठीक है। एंड इज़ मोस्ट एक्नॉलेज अमंग ऑल बोधिसत्वा, तो इनको जो है ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाता है। क्या नाम है, अवलोकितेश्वरा या पद्म पानी, इनके हाथ में लोटस है, इनकी जो पेंटिंग है अजंता केव में है, बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन वज्रपानी, उसके बाद अभी अगर कुछ देखें, द बोधिसत्वा ऑफ कंपैशन, द लिसनर ऑफ वर्ल्ड क्राइज एंड यूज स्किलफुल मीन्स कम टू देयर एड, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और अगर देखें तो ही अपीयर्स अनऑफिशियली इन थेरावादा बुद्धिज्म इन कंबोडिया अंडर नेम लोकेश्वरा, तो इन्हीं को जो है थेरावादा बुद्धिज्म में जो है लोकेश्वरा के नाम से जो है कंबोडिया में जो है संबोधित किया जाता है, ठीक है। देन वज्रपानी, ये भी जो है इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव डेटीज हैं, ठीक है। और मैनिफेस्ट ऑल द पावर्स ऑफ बुद्धा एज वेल एज पावर्स ऑफ ऑल 5 तथागाथा, ठीक है। तो जो और 5 तथागाथा है, ठीक है, उनकी भी उनके पास पावर है, ठीक है। तो वज्रपानी के पास क्या है, पावर। देन मंजूश्री, वन ऑफ द 3 प्रोटेक्टिव डेटीज, तो ये तीनों डेटीज जो है इंपॉर्टेंट डेटीज हैं जो कि बुद्धा के पास रहते हैं। मंजूश्री को क्या कहा जाता है, विजडम, एसोसिएटेड विथ विजडम, ठीक है। देन समंत भद्रा, ठीक है, तो एसोसिएटेड विद प्रैक्टिस विथ मेडिटेशन टुगेदर विद द बुद्धा एंड मंजूश्री, तो समंत भद्रा जो है बुद्धा के साथ और मंजूश्री के साथ मिलके साक्य मुनि ट्रिनिटी जो है बनाते हैं, ठीक है। देन खशित गर्भा, ही इज डिपिक्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, बुद्धिस्ट मॉन्क, एंड टुक वो नॉट टू अचीव बुद्धाहुड टिल ही इज़ कम्प्लीटली एम्प्टेड, तो जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह इनको डिपिक्ट किया जाता है। इन्होंने वो क्या लिया है, ये सोच कहा है कि जब तक वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो जाते हैं वो अचीव नहीं करेंगे बुद्धाहुड, ठीक है। देन मैत्रिया फ्यूचर बुद्धा है जो कि अपीयर होंगे अर्थ में फ्यूचर में, ताकि कंप्लीट जो है इनलाइटनमेंट दिला सके, ठीक है, टू टीच प्योर धर्म, ठीक है। लाफिंग बुद्धा इज सेड टू बी इनकारनेशन ऑफ मैत्रिया, ठीक है। तो ये लाफिंग बुद्धा जो है उनको इनकारनेशन मैत्रिया का ही अवतार कहा जाता है, ठीक है। देन अक्षगर्वा एसोसिएटेड विद एलिमेंट विद स्टेट, दैट इज आकाश, आकाश गर्वा एलिमेंट विद ऑफ स्पेस। देन तारा, ठीक है, तो वज्रयाना बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है तारा, वज्रयाना, ठीक है। देन वसुधरा एसोसिएटेड विद वेल्थ, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस, पॉपुलर कहाँ है, नेपाल में। देन स्कंद गार्जियन ऑफ बिहाराज एंड बुद्धिस्ट टीचिंग। सीता पत्रा, सी इज contemplated as a protector against supernatural danger, ठीक है, इज वर्शिप्ड इन बोथ महायाना और वज्रयाना में, ठीक है। तो ये सारे याद रखना है कि बेसिकली नाम याद रहे तो भी इनफ है। अवलोकितेश्वरा होल्ड करते हैं ये लोटस फ्लावर, इनके बारे में एक चीज़ पूछा गया था, अजंता केव में इनकी जो है पिक्चर है, जो है पद्मपानी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। और लोकेश्वरा इनको कहाँ कहा जा रहा है, अनऑफिशियली जो है लोकेश्वरा थेरावादा बुद्धिज्म में कहा जा रहा है। वज्रपानी जो है 3 प्रोटेक्टिव डेटीज जो है बुद्धा के अराउंड होते हैं, उनमें से एक वज्र के पावर से रिलेटेड है। देन मंजूश्री विस्डम, ठीक है, समंत भद्रा और जो है बुद्धा और मंजूश्री को साथ में साक्य मुनि ट्रिमुटी कहते हैं। देन कशित गर्भा, ठीक है। देन मैत्रिया फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। देन आकाश गर्भा एंड देन तारा वज्रयाना बुद्धिज्म में है। वसुधरा, देन स्कंद और सीता तपत्रा, ठीक है। अब देखते हैं दीपांकर बुद्धा। दीपांकरा वॉज वन ऑफ द बुद्धाज ऑफ पास्ट, तो ये पास्ट के लिए दीपांकर कौन थे, दीपांकर बुद्धा पास्ट के थे, ठीक है। हु रीच्ड इनलाइटनमेंट प्रायर टू गौतम बुद्धा, कि गौतम बुद्धा से पहले ही इनको इनलाइटनमेंट मिल चुका था, तो ये पास्ट के बुद्धा थे दीपांकरा, ठीक है। एज पर बुद्धिज्म दीपांकरा वॉज ए प्रीवियस बुद्धा, तो ये प्रीवियस बुद्धा थे। और फ्यूचर बुद्धा कौन है, मैत्रिया, तो मैत्रिया पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। गौतम बीइंग द मोस्ट रिसेंट, और गौतम बुद्ध जो है मोस्ट रिसेंट है, और मैत्रिया टू बी द फ्यूचर बुद्धा, और मैत्रिया क्या होंगे, फ्यूचर बुद्धा, ठीक है। ही इज रिस्पेक्टेड अंडर ऑल 3 सबसेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और उनको रिस्पेक्ट क्या किया जाता है, हर जगह किया जाता है, महायाना, वज्रयाना और इवन थेरावादा में भी, ठीक है। तो याद रहे दीपांकर जो प्रीवियस है, उसके बाद मोस्ट रिसेंट गौतम बुद्ध एंड देन मैत्रिया फ्यूचर बुद्ध, ठीक है। अब थेरावादा के बारे में अगर देखें
तो स्कूल थेरावादा का मतलब ही है स्कूल ऑफ एल्डर्स। यहाँ पे ज़्यादातर डॉक्ट्रिन इनके पाली कैनन में मिलेगी। अल्टीमेट गोल इनका है सीजेशन ऑफ क्लिशास, मतलब मेंटल एफ्लिक्शन जो भी है, एंजाइटी, फियर, एंगर, ये सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है। डिज़ायर, डिप्रेशन, एम टू अटेन सबलाइम स्टेट ऑफ निर्वाणा में ये चले जाए। और ये 8 नोबल पाथ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। मेडिटेशन अगर हम देखें थेरावादा में तो 2 तरीके का है, एक तो विपश्यना, ठीक है, और एक समाथा, ठीक है। कामिंग एंड स्टेबलाइजिंग द माइंड, इसको समाथा कहते हैं। और विपश्यना इनसाइट इनटू 3 मार्क ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। एक इम्परमानेंस अनिक्का, ठीक है। देन सफरिंग दुख एंड नॉन सेल्फ अनत्ता, नॉन सेल्फ अनत्ता। तो 3 इनका जो है, इम्परमानेंस अनिक्का, सफरिंग दुख और नॉन सेल्फ अनत्ता, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन फीचर अगर देखें, ठीक है, थेरावादा का तो इनका इम्फेसिस है किस पे, विभाजवाद पे, टीचिंग ऑफ एनालिसिस और एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फेनोमेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रीटीज अगर देखें तो विशुद्धि मग्गा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन रिटन बाय बुद्ध घोष। तो बुद्ध घोष ने क्या लिखा, विभाज्यवाद याद रखना है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, थेरावादा बुद्धिज्म से, पुराने बुद्धिज्म से रिलेटेड है। विशुद्धि मग्गा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन लिखा गया था किसके द्वारा, बुद्ध घोष के द्वारा लिखा गया था। विशुद्धि मग्गा आउटलाइन कर रहा है 7 स्टेजेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, सत्य विशुद्धि, ठीक है। और पाली जो है सैक्रेड लैंग्वेज है थेरावादा बुद्धिज्म का, कंसिडर्ड एज ए सक्सेसर ऑफ हीनयाना की, ये हीनयाना का सक्सेसर है थेरावादा। और 35.8% देखे तो ये मिलेंगे, ज़्यादातर हमें महायाना ही मिलेंगे, देन थेरावादा मिलेंगे, पर हीनयाना जो है अभी बहुत कम मिलते हैं। देन वज्रयाना तांत्रिक बुद्धिज्म अगर देखें तो थॉट टू बी हैव डेवलप्ड ओनली थ्रू रॉयल पैट्रिनेज ब्लेंडिंग बुद्धिज्म एंड शैविज्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ब्लेंड हमें देखने के लिए मिलता है बुद्धिज्म और शैविज्म का। और मेन डेटी जिसको वर्शिप किया जाता है, तारा जो फीमेल डेटी है, इनको वर्शिप किया जाता है। और यहाँ कंबाइन किया जाता है ब्राह्मणिकल वैदिक रिचुअल्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को, ठीक है। ये मंत्र महायाना बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर बेसिस है, ठीक है। इम्फेसाइज इनका किन पे होता है, तंत्र पे होता है, मंत्र पे होता है, यंत्र पे होता है, ठीक है। मंत्राज आर बिलीव टू बी ईजियर पाथ ऑफ बुद्धाहुड, तो इनके अकॉर्डिंग कि मंत्र जो है ईजियर पाथ है, ठीक है। और रिप्रेजेंट अबाउट 5.7% जो है ग्लोबल हमें देखने के लिए मिलता है, स्पेशली तिब्बत में, भूटान में, मंगोलिया, ठीक है, इन सारे जगहों में। देन अब देखते हैं कि बुद्धा कहाँ कहाँ विजिट करने गए थे। तो वो विजिट करते हैं, विजिटेड द कोसाला एंड द मगधा रीजन। तो कोसाला और मगधा रीजन, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है। द प्लेसेस विजिटेड अंडर दीज 2 किंगडम्स, ठीक है। और इन किंगडम के अंदर कौन कौन सा प्लेस इंक्लूड है, कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, कौसंबी, श्रावस्ती, कैपिटल जो है कोसाला का श्रावस्ती, देन कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी एटसेट्रा। तो इन सारे जगहों में स्पेशली अगर वो 2 किंगडम में विजिट किए हैं, कोसाला और मगधा रीजन, तो उसके आसपास के जितने भी रीजन होंगे, कपिलावस्तु, राजगृह, वैशाली, गया, बोध गया, सारनाथ, कौसंबी, श्रावस्ती, कैपिटल ऑफ कोसाला, देन कुशीनगर, नालंदा, मथुरा, वाराणसी, साकेत, चंपापुरी, इन सारे जगहों में। अब अगर प्रोमिनेंट डिसिपल देखें बुद्धा के तो सरिपुत्ता, ठीक है, चीफ डिसिपल नोन फॉर विजडम। देन महामोंगलयाना, चीफ डिसिपल आनंद, ठीक है, बुद्धाज कजन। देन महाकश्यपा, ठीक है, लेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देन पूर्ण मैत्रियानी पुत्र, ठीक है। देन अनुरुद्ध, ठीक है, राहुल बुद्धाज सन, ठीक है, ये भी मॉन्क बन गए थे। देन कटयाना, देन उपाली, ठीक है, जिन्होंने विनय पिताका को क्या किया था, रिसाइट किया था। देन अनंत पिंडका, ठीक है, प्रिंसिपल ले सपोर्टर एंड डोनर। देन सुभूति, ठीक है, जिन्होंने नोन फॉर टीचिंग ऑन एम्प्टीनेस, तो एम्प्टीनेस पे इन्होंने पढ़ाया है, टीचिंग के वगैरह के लिए फेमस है। देन जीवाका, फेमस फिजिशियन एंड पर्सनल डॉक्टर टू बुद्धा। तो ये बुद्धा के फेमस फिजिशियन थे और पर्सनल डॉक्टर थे बुद्धा के, जीवाका, ठीक है। तो याद रखना है कौन कौन से प्रोमिनेंट डिसिपल है, सरिपुत्ता, महामोगलयाना, आनंदा, महाकश्यपा, पूर्ण मैत्रियानी पुत्र, अनुरुद्ध, राहुल, कटयाना, उपाली, अनंत पिंडका, सुभूति, जीवका।
अब देखते हैं अरहत क्या है, ठीक है, 16 अरहत्स ऑफ बुद्धा। तो अरहत अंदर थेरा बुद्धिज्म इज सेड टू बी वन हु हैज गेन्ड इनसाइट इनटू द ट्रू नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड हैज अचीव्ड निर्वाणा। तो अरहत्स जो है थेरावादा बुद्धिज्म में कहा जाएगा। हमने क्या कहा था कि थेरावादा में क्या है कि अगर आपको जो है आप सिर्फ एम कर रहे हो कि आपको मोक्ष पाना है तो सिर्फ उससे नहीं होगा। जब तक आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं हो जाता है, पूरे इनलाइटन नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको नहीं मिल सकता है निर्वाण। तो निर्वाण के लिए जो है पूर्ण नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देन लेकिन अंडर महायाना क्या है, अरहत इज ए पर्सन हु इज फार एडवांस इन द पाथ ऑफ अटेनिंग निर्वाणा बट हैज नॉट अटेन्ड इट। तो महायाना थेरावादा के अंदर अरहत्स कौन है, जो कि जिसको कि फुल इंसाइट हो गया है, ट्रू नेचर पता चल गया है, नॉलेज पूरा हो गया है और जिन्होंने अचीव कर लिया है निर्वाणा, तो वो अरहत हैं, ठीक है। मीन्स जिन्होंने पूरा इनलाइटन हो गए हैं वो अरहत है। और महायाना के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जो है एडवांस पाथ पे चल रहे हैं, वो अब जो है अटेन कर सकते हैं निर्वाणा को, ठीक है, लेकिन उन्होंने अटेन नहीं किया है। इन टोटल जो है 16 लीजेंडरी अरहत प्रिवेल अंडर बुद्धिज्म। तो 16 ऐसे जो है अरहत्स हैं बुद्धिज्म के अंदर, ठीक है, जिन्होंने कि पूरा ज्ञान इनके पास है, बेसिकली इनलाइटेंड वन। नागसेना, ठीक है, तो ये जो है सर्वस्तिवादन बुद्धिस्ट ऑफ 2nd सेंचुरी BC। तो नागसेना जो है ये सर्वस्तिवादन बुद्धिस्ट है। इवन गौतम बुद्धाज सन राहुल आर कंसिडर टू बी वन ऑफ द 16 अरहत। तो 16 अरहत में जो है गौतम बुद्ध के सन भी जो है आते हैं 16 अरहत में। सो महायाना के अंदर क्या है कि अरहत जो है ऐसे पर्सन है जिन्होंने खुद के लिए तो पीस पा लिया है, लेकिन वो इस पीस को दूसरों के लिए गिव अप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बोधिसत्वा जो है अंडर महायाना बोधिसत्वा, तो ये अवेकेंड बीइंग है, ठीक है, जिन्होंने जो है ये वो लिया है, कसम ली है कि हम इंडिपेंडेंटली क्या रहेंगे, हम संसारा में रहेंगे, ताकि दूसरों के लिए, क्यों दूसरों के लिए हम जो है वो थ्योरी ऑफ मतलब बर्थ रीबर्थ वाले साइकिल में वो रहेंगे, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर रहे हैं, निर्वाण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर महायाना बुद्धिस्ट प्रीफर बोधिसत्वा, इसीलिए वो बोधिसत्वा को प्रीफर करते हैं एज ए गोल रैदर देन बीइंग अरहत। तो वो अरहत बनना जो है प्रीफर नहीं करते हैं, वो बोधिसत्वा प्रीफर करते हैं। अब कुछ पर्सनालिटीज है देख लेते हैं जो कि एसोसिएटेड है बुद्धिज्म से। तो नागसेना, ठीक है, रिस्पॉन्डेड टू किंग मिनेंदर। तो जो किंग मिलिंद होते हैं उनको ये रिस्पॉन्ड करते हैं अबाउट बुद्धिज्म के बारे में। वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और ये आंसर देते हैं, ठीक है, और वो जो है इनके आंसर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कहाँ है, मिलिंद पान्हू में, ठीक है। तो ये जो है नागसेना वाला ये पूछा जा चुका है, ठीक है, नागसेना। देन नागार्जुन, नागसेना एंड नागार्जुन इज डिफरेंट पर्सन, लेकिन दोनों बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो नागार्जुन जो है फाउंडर ऑफ मध्यमका स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। देन वासुबंधु 4th-5th सेंचुरी में फ्रॉम गांधारा, ये प्रोमिनेंट महायाना प्रोपोनेंट है। इन्होंने लिखा है सर्वस्तिवादा और स्वतंत्रिका पर्सपेक्टिव को, ठीक है। देन बोधि धर्मा 5th और 6th सेंचुरी AD में ट्रांसमिटेड बुद्धा टू चाइना, तो ये बुद्धिज्म को चाइना तक ले गए। देन बुद्ध घोष 5th सेंचुरी अंडर थेरावादा स्कॉलर फेमस फॉर विशुद्धिमग्गा। तो बुद्ध घोष ने क्या लिखा, विशुद्धिमग्गा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है, बुद्ध घोष विशुद्धिमग्गा पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन, थेरावादा स्कॉलर थे ये, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड विभाज्यवाद का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ से आया है, थेरावाद से, ठीक है। तो बुद्ध घोष लिखते हैं विशुद्धिमग्गा। देन पद्संभवा 8th सेंचुरी मॉन्क, इनको सेकेंड बुद्धा के नाम से जाना जाता है तिब्बत में। देन अतीसा 11th सेंचुरी बंगाली बुद्धिस्ट लीडर, ठीक है, की इन स्प्रेडिंग महायाना एंड वज्रयाना अक्रॉस एशिया, अतीस, ठीक है, अतीसा। देन दलाई लामा मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर ऑफ येलो हार्ट स्कूल ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म, ठीक है। देन जो है ये कहाँ, दलाई लामा ये कौन है, मॉडर्न स्पिरिचुअल लीडर है। देन नवयाना बुद्धिज्म, नवयाना मीन्स न्यू, नवयाना। तो नवयाना स्कूल कंसिडर टू बी द न्यू ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, जिसको कि प्रोपाउंड किसने किया है, BR अम्बेडकर ने। तो ये जो है डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेज ऑफ थेरावादा, महायाना और वज्रयाना। सो नवया बुद्धिज्म में ये क्या करते हैं, ये डिस्कार्ड करते हैं प्रैक्टिसेस एंड परसेप्ट सच एज रिनाउंसिंग मॉन्क्स एंड मोनेस्टिसिज्म, कर्मा, रीबर्थ इन आफ्टर लाइफ, संसारा, मेडिटेशन, इनलाइटनमेंट, 4 नोबल ट्रूथ कंसिडर टू बी द फाउंडेशन इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो जो है रिजेक्ट करते हैं और रेडिकली ये री इंटरप्रेट्स करते हैं बुद्धिज्म बाय रिवाइजिंग जो ओरिजिनल टीचिंग्स है ऑफ बुद्धास टू बी अबाउट क्लास स्ट्रगल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो वो इन चीज़ को जो है
की बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ों को वो जो थेरावादा, महायाना या वज्रयाना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कर्मा, रीबर्थ, आफ्टर लाइफ, संसारा, ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। और जो है ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा, ठीक है, जो कि क्लास स्ट्रगल, सोशल इक्वालिटी के बारे में है, उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी। तो अब मेजर सेक्ट अगर देखें, ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं। हीनयाना ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव हैं, ठीक है, फोकसेस ऑन अरहंतशिप, हमने ऑलरेडी देखा, अरहत इंडिविजुअल सेल्वेशन पे इनका फोकस रहता है, ठीक है। और ये जो है रिजेक्ट करते हैं बुद्धा कोडिफिकेशन, भगवान मानने में, आइडल वर्शिप में, इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और इनके सबसेक्ट कौन थे? स्थारावादा और सौतांत्रिका, ठीक है। देन थेरावादा देखा हमने, ये डेवलप हुआ ज़्यादातर श्रीलंका में। पाली कैनन, विभाज्यवाद का इनका जो है फोकस है, ठीक है। तो विशुद्धिमग्गा ने क्या, विशुद्धिमग्गा बाय बुद्ध घोष ने क्या लिखा? विशुद्धिमग्गा, ठीक है। देन महायाना में हमने देखा लिबरल फोकस ऑन बोधिसत्वपात और यूनिवर्सल सेल्वेशन, इन्होंने बुद्धा को इंट्रोड्यूस बुद्धाडिफिकेशन एंड आइडल वर्शिप, ठीक है। तो ये आइडल वर्शिप करते हैं, बुद्धा को गॉड मानते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ का हम सेक्ट अगर देखें तो मध्यामिका फाउंडेड बाय नागार्जुना एम्फेसाइज शून्यता पे है, एम्प्टीनेस पे है, ठीक है। किस पे है? एम्प्टीनेस पे है, ठीक है। एंड जो है यहाँ पे थेरावादा वाला विभाज्यवाद और योगाचारा फोकस है कंसियसनेस ओनली डॉक्ट्राइन, ठीक है, कॉन्सियसनेस पे। देन वज्रयाना देखे तो ये महायाना से ही निकला है, तांत्रिक रिचुअल्स वगैरह, मंत्रास। तिब्बत, नेपाल, भूटान में है। फेवरेट डेटीज जो है तारा और अवलोकितेश्वरा है। देन जैन बुद्धिज्म, ये ऑफशूट है महायाना का ही, जापान में पॉपुलर है, फोकस मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम अगर कुछ टेक्स्ट देख ले बुद्धिज्म की, तो त्रिपिताका, पाली कैनन, ठीक है। त्रिपिताका में विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका है, तो ये अर्ली बुद्धिस्ट डिसिपल्स है। देन मिलिंद पान्हो, ठीक है, नागसेना के द्वारा हमने देखा, किंग मियंदर और नागसेना। देन नीति प्राकरण, नीति प्राकरण, ठीक है, ये भी है। दिव्य वंदना, ठीक है, ये भी है, हीनयाना ओरिजिन है। अवदाना शतका, ललित विस्तारा, ठीक है, ये बायोग्राफी है बुद्धा की, सरस्वतीवादा ट्रेडिशन के ऊपर है, ललित विस्तारा। देन बुद्ध चरिता, ठीक है, बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है, बुद्ध चरिता। देन विशुद्धिमग्गा, बुद्ध घोष ने लिखा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग नाम है कि बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है, विशुद्धिमग्गा बुद्ध घोष ने लिखा है, ठीक है। विशुद्धिमग्गा बुद्ध घोष, और जो बुद्ध चरिता है उसको अश्वघोष, ऐसे याद रख सकते हैं, बुद्ध चरिता अश्वघोष और जो विशुद्धिमग्गा है बुद्ध घोष। देन महावामशा, ठीक है, महावामशा, दीपवामशा, ये सब क्रोनिकल्स जो है कहाँ का है? श्रीलंका, श्रीलंका का। जातका जो में क्या है? स्टोरीज ऑफ बुद्धा का पास्ट लाइफ, ठीक है। देन सद्धर्म पुंदारिका, लोटस सूत्र, ठीक है, सद्धर्म पुंदारिका, लोटस सूत्र, अभिधम्म कोशा, ठीक है। देन सुवर्ण परभाषा सूत्रा, ठीक है, महायाना ट्रेडिशन का। तो एक बार इसको देख लेना है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। त्रिपिताका, मिलिंद पान्हो, नीति प्राकरण, दिव्य वंदना, अवदान शतका, ललित विस्तारा, बुद्ध चरिता, विशुद्धिमग्गा, महावामशा, दीपवामशा, जातका टेल्स, सद्धर्म पुंडारिका, अभिधम्म कोशा, सुवर्ण प्रभाषा सूत्रा, ठीक है। तो ये सब है। एंड देन ये त्रिपिताका का है। अवदाना टेक्स्ट भी और कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, नागार्जुना के बारे में देखा कि मध्यामिका स्कूल, मिडिल पाथ, एम्प्टीनेस, ठीक है। आर्यदेव, ये नागार्जुन के डिसिपल होते हैं आर्यदेव, ठीक है। देन दिगनाग, ठीक है, बुद्धिस्ट लॉजिक के फाउंडर ये भी होते हैं, ये बुद्धिस्ट सारे फिलोसफिकल कंट्रीब्यूशन होता है बुद्धिज्म से रिलेटेड। वासुबंधु तो योगाचारा स्कूल से रिलेटेड है। असंगा तो ब्रदर ऑफ वासुबंधु। देन बुद्ध घोष, थेरावादा स्कॉलर, विशुद्धिमग्गा लिखा है, धर्म की रीति, ठीक है, रिफाइंड बुद्धिस्ट लॉजिक, ठीक है। देन अश्वघोष, ठीक है, बुद्ध चरिता, ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता, अश्वघोष क्या लिखते हैं? बुद्ध चरिता। देन शांति देवा, महायाना फिलोसफर, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली पूरा पढ़ लिया और कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट क्योंकि पूछा जाता है तो एटलीस्ट इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेक्ट्स को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना, इसके बुद्धिज़्म को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिलहाल के लिए तो और चीज़ें कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि अब टाइम ही नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर